Good morning, students. In continuation with the last lecture, I am discussing here about the some other methods of preparation of alcohols. You can prepare alcohols by Grignard reagent. What is Grignard reagent? RMGX. अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ आपको कार्बोनिल कंपाउंड्स की रिएक्शन करनी है. इसमें क्या होता है कि अगर आप फॉर्मेल्डिहाइड लेते हैं तो फॉर्मेल्डिहाइड जो आपको है वो प्राइमरी अल्कोहल देता है, और फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा कोई भी एल्डिहाइड दोगे तो वो आपका सेकेंडरी अल्कोहल देगा. कीटोन्स अगर लेते हो तो वो टर्शरी अल्कोहल देता है. तो कैसे होती है रिएक्शन? देखो, ये मैंने फॉर्मेल्डिहाइड लिखा है. दिस इज़ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में क्या होता है, इस पर डेल नेगेटिव चार्ज होता है, इस पर डेल पॉजिटिव चार्ज होता है. ठीक है, तो ये डेल नेगेटिव, और यहाँ पर क्या है, इनमें यहाँ डेल पॉजिटिव होता है, यहाँ डेल नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव यहाँ जाएगा. ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है और ऑक्सीजन के साथ ये MgBr लग जाएगा, तो आपका हो गया OMgBr एंड CH3. देन आपको इसकी एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करनी होती है. तो क्या होगा, ऐसे हाइड्रोलिसिस होगी, H आपका यहाँ लग जाएगा, OH यहाँ लग जाएगा, तो ये आपकी प्राइमरी अल्कोहल बन गई, इथाइल अल्कोहल, राइट. और मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड, ये साइड प्रोडक्ट आपका निकल जाएगा. एनी अदर एल्डिहाइड लेंगे. एनी अदर एल्डिहाइड में सपोज करो मैंने एसिटल्डिहाइड ले दिया CH3, तो क्या होगा, यहाँ CH3 हो जाएगा और यहाँ भी CH3 हो जाएगा. नाउ दिस इज योर सेकेंडरी अल्कोहल. और अगर कीटोन का केस होगा तो कीटोन में यहाँ भी CH3 होगा, यहाँ भी CH3 होगा, ये भी CH3 आ गया, तो आपका क्या बच जाएगा, टर्शरी अल्कोहल. तो ये रिएक्शन आपकी कन्वर्जन में बहुत ज़्यादा यूज़ होगी. इस रिएक्शन से आप देख रहे हैं कि कार्बन एटम का नंबर 1 बढ़ जाता है. जैसे आप यहाँ देखिए, यहाँ आपके 2 और 3 कार्बन एटम है, लेकिन जो अल्कोहल आपकी बनी है वो 4 कार्बन एटम है. तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आया है ये कार्बन. तो ये जो रिएक्शन है आपकी, जैसे आपको ये दे देंगे, अब डायरेक्ट ये भी दे सकते हैं कि एसीटोन से टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल बनाओ. ठीक है, या एसीटोन आपका जिस चीज़ से बनता है वो फर्दर आपका लिख दिया. अब या हम देखेंगे, हम एसीटोन बनाएंगे बाय ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, तो कोई अल्कोहल दे दी वो वाली और उससे आपको कह दिया कि ये बनाओ. तो कन्वर्जन में आपकी ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा यूज़ होगी. तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आप प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी तीनों अल्कोहल बना सकते हैं. नेक्स्ट मेथड इज़ बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड्स. एल्काइल हैलाइड्स की हाइड्रोलिसिस करके, एल्काइल हैलाइड्स की हाइड्रोलिसिस आपको एक्वस KOH के साथ करनी है, और एक्वस KH भी ले सकते हैं, और यू कैन टेक मोइस्ट सिल्वर ऑक्साइड. तो ये रिएक्शन भी आपकी कन्वर्जन में यूज़ होती है. जहाँ भी आपको हेलोजन को रिप्लेस करना है बाय OH ग्रुप, तो आप ट्रीट कर देंगे उसको एक्वस KOH के साथ या मोइस्ट सिल्वर ऑक्साइड के साथ, और आपका X ग्रुप जो है दैट विल बी रिप्लेस्ड बाय OH. नेक्स्ट यू कैन प्रिपेयर बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन्स. ये आप लोअर क्लासेस में रिएक्शन कर चुके हैं डिटेल में. जस्ट मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ कि आपने एल्कीन लेनी होती है. एल्कीन को आपको फर्स्ट स्टेप में डाइबोरेन के साथ ट्रीट करना होता है. दिस इज़ डाइबोरेन, BH3 ट्वाइस, और यू कैन से B2H6. डाइबोरेन के साथ जब आप करते हैं तो आपके एल्काइल बोरेन्स बन जाते हैं. फिर आपको उस एल्काइल बोरेन्स की ऑक्सीडेशन करनी होती है सेकंड स्टेप में बाय हाइड्रोजन परऑक्साइड इन अल्कलाइन मीडियम, तो आपका अल्कोहल बन जाता है. तो याद रखना, इस जो हमारी रिएक्शन है इसमें हमारी एंटी मार्कोनिकॉफ्स एडिशन होती है. एंटी मार्कोनिकॉफ्स एडिशन आपको ध्यान हो तो क्या होती है कि जो नेगेटिव पार्ट है, नेगेटिव पार्ट OH नेगेटिव इज़ नेगेटिव पार्ट, H प्लस इज़ पॉजिटिव जो यहाँ ऐड हुआ है, तो नेगेटिव पार्ट आपका वहाँ जाएगा जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा है. तो एंटी मार्कोनिकॉफ्स एडिशन से एडिशन होती है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में. देन ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन ऑफ एल्कीन से भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं. उसमें क्या करना होता है, आपको एल्कीन्स लेनी है. एल्कीन्स के ऊपर सबसे पहले आपने मर्क्यूरिक एसीटेट ऐड करना है एक्वस मीडियम में. तो आपका क्या होता है, पहले आपका
ऑक्सीमर्क्यूरेशन बोलते हैं हम इस स्टेप को। सेकंड स्टेप में हमें डीमर्क्यूरेशन करनी है बाय सोडियम बोरोहाइड्राइड। तो 2 स्टेप में ये रिएक्शन होगी। यहाँ याद रखना एडिशन होती है अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ्स रूल। यहाँ मार्कोनिकॉफ्स रूल से होती है, भूलो ना। तो थोड़ा सा मैं आपको एक टिप बता रही हूँ कि कैसे आप याद कर सकते हो। ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में एम बार बार आ रहा है ना, तो मार्कोनिकॉफ्स रूल से आपकी एडिशन होगी। मार्कोनिकॉफ्स रूल में नेगेटिव पार्ट आपका वहाँ जाएगा जहाँ हाइड्रोजन कम होंगे। तो यहाँ हाइड्रोजन कम है इस वाली के पास, तो यहाँ नेगेटिव पार्ट और यहाँ H ऐसे जाएगा आपका। ठीक है, तो ये जो चारों मेथड अभी मैंने बताए, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से एल्कोहल्स का बनाना, एल्काइल हैलाइड से हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन से, और ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन से, ये सारे आपके रिएक्शंस जो हैं कन्वर्जेंस में यूज़ होंगी। तो ये था आपका हाउ यू कैन प्रिपेयर एल्कोहल्स। सेकंड, व्हाट आर फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल्स। फिजिकल स्टेट आपकी कोई ख़ास इम्पोर्टेंट नहीं होती, फिर भी मैं बताऊं तो फिज़िकल स्टेट से जनरली आपके कोई क्वेश्चन नहीं आता। फिर भी लोअर मेंबर्स जो आपके हैं वो आपके कलरलेस लिक्विड होते हैं विद डिस्टिंक्ट स्मेल। एल्कोहल की स्मेल आपने अगर देखी हो तो एल्कोहलिक स्मेल एक पर्टिकुलर स्मेल होती है, ये जो कि इन कंपाउंड्स की होती है। और हायर मेंबर्स जो होते हैं इसके, वो आपके कलरलेस वैक्सी सॉलिड्स होते हैं। देन सेकंड हम बात करते हैं एल्कोहल्स के बॉइलिंग पॉइंट की। यहाँ ये इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से आपके कोई क्वेश्चन आ सकता है। अब क्या होता है कि जो एल्कोहल्स हैं दे एग्जिस्ट इन फॉर्म ऑफ एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स, क्योंकि OH प्रेजेंट है। देखो अगर मैं एक एल्कोहल मॉलिक्यूल आपका लिखूं, दिस इज़ ROH। आपको पता है ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, हाइड्रोजन की कम होती है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पे डेल नेगेटिव चार्ज रहता है और हाइड्रोजन पे डेल पॉजिटिव। तो सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ एल्कोहल अगर मैं दिखा रही हूँ तो इसमें क्या होता है, यहाँ डेल नेगेटिव है, यहाँ डेल पॉजिटिव है, तो इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है। इसी तरह ये भी अलग नेक्स्ट के साथ और ये भी नेक्स्ट के साथ। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्सटेंसिव इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से दे एग्जिस्ट इन फॉर्म ऑफ एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स। एसोसिएटेड फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, इसीलिए इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा होगा। ठीक है, किससे ज़्यादा होगा? देन हाइड्रोकार्बन्स यानी जिससे ये बने हैं, और यू कैन से एल्काइल हैलाइड से भी अगर आप कंपेयर करें, एल्काइल हैलाइड्स में भी आपके इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं थी, तो एल्काइल हैलाइड्स और एल्केन से, कॉरस्पॉन्डिंग एल्केन से इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है एल्कोहल्स का ज़्यादा होता है। ठीक है, तो पता चल गया क्यों ज़्यादा होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो आपको जो सम एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी टू ब्रेक दिस हाइड्रोजन बॉन्ड्स, दैट्स वाई दे हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट। नाउ बॉइलिंग पॉइंट जो है विद इंक्रीज इन साइज ऑफ R, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज। क्या होगा, जैसे अगर आप मिथाइल अल्कोहल लें, एक ही कार्बन एटम है, इथाइल अल्कोहल ले लिया आपने, प्रोपाइल अल्कोहल ले लिया, तो क्या होगा, जैसे जैसे R ग्रुप का साइज़ बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट ये नोट करना है आपने। सेकंड पॉइंट, अमंग आइसोमेरिक एल्कोहल, अगर आपकी आइसोमेरिक एल्कोहल है यानी प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी है, तो आपका बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर रहेगा, प्राइमरी का बॉइलिंग पॉइंट आपका ज़्यादा रहेगा सेकेंडरी से, और सेकेंडरी का ज़्यादा रहेगा टर्शरी से। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? जैसे जैसे आप
टर्शरी की तरफ मूव कर रहे हैं, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता जाता है क्योंकि टर्शरी के अंदर ब्रांचिंग हो जाती है। ब्रांचिंग से क्या होगा, सरफेस एरिया जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, और सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाएगा तो आपका बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर है ये चीज़? तो जैसे अगर मैं कहूँ CH3 CH2 CH2 CH2OH, दिस इज़ प्राइमरी, इसका आपका बॉइलिंग पॉइंट प्राइमरी का ज़्यादा होगा एज़ कंपेयर टू सेकेंडरी और एज़ कंपेयर टू CH3 थ्राइस COH टर्शरी। तो N ब्यूटाइल अल्कोहल है ये आपकी, मैंने नोमेनक्लेचर आपको करवा दिया है, उसका ज़्यादा होगा एज़ कंपेयर टू सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल, उसका ज़्यादा होगा एज़ कंपेयर टू टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। तो जैसे जैसे आपका दो चीज़ें ध्यान रखनी है, आर का साइज़ बढ़ता जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा। सेकंड, जैसे जैसे आपकी ब्रांचिंग बढ़ती जाएगी बॉइलिंग पॉइंट आपका डिक्रीज़ होता जाएगा, राइट। देन नेक्स्ट है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी का क्या ट्रेंड होगा अब आपका? अब जो लोअर अल्कोहल्स होती हैं वो सॉल्युबल होती हैं वाटर में, जैसे अब मैं दिखा रही हूँ। कोई भी चीज़ कब सॉल्युबल होती है? व्हेन इट कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर। तो एक अल्कोहल मॉलिक्यूल लिया, दूसरा अल्कोहल मॉलिक्यूल लिया, तो इट कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर। दैट्स वाई alcohols are soluble in water, but their solubility goes on decreasing with increase in molecular mass। जैसे जैसे आप molecular mass आप बढ़ाते जाएंगे तो solubility कम होती जाएगी। क्यों कम होती जाएगी? क्योंकि जैसे जैसे आप R ग्रुप का साइज़ बढ़ाते जाओगे तो क्या होगा, इट हिंडर्स द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर। तो इस वजह से आपकी solubility जो है कम होती जाएगी। हो जाएगा ये? तो ये आपकी थी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स। नाउ वी मूव ऑन टू केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल्स में हम 3 टाइप की रिएक्शंस करेंगे। अल्कोहल्स आपकी क्या हैं? ROH। तो हम एक रिएक्शन तो ऐसी करेंगे जिसमें यहाँ से क्लीव हो, यानी कि H पार्टिसिपेट करे। दूसरी रिएक्शन हम ये करेंगे जिसमें यहाँ से क्लीव हो, OH पार्टिसिपेट करे। और तीसरी रिएक्शंस हम वो करेंगे जिसमें R ग्रुप भी आपका पार्टिसिपेट करे। तो फर्स्ट हम रिएक्शंस कर रहे हैं जिसमें हाइड्रोजन आपका पार्टिसिपेट करे, यानी कि OH बॉन्ड क्लीव हो। समझ आ गया? तो फर्स्ट रिएक्शन आपकी इस कैटेगरी में होगी एसिडिक नेचर। अब क्या होता है, अल्कोहल्स जो हैं दे आर एसिडिक इन नेचर। हालांकि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिडिक नहीं होती ये, लेकिन फिर भी ये एसिडिक होती हैं एंड दे रिएक्ट विद एक्टिव मेटल्स। एक्टिव मेटल्स जैसे आपकी सोडियम हो गई, पोटाशियम हो गई, मैग्नीशियम हो गई, एल्यूमिनियम हो गई, जिंक हो गई, इनके साथ रिएक्शन करके दे लिबरेट हाइड्रोजन गैस। and evolution of this hydrogen gas shows that they are acidic in nature। जैसे ROH लिया आपने, सोडियम के साथ इसकी रिएक्शन करी तो क्या हो जाएगा, RONA प्लस हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड। तो आपसे पूछें शो दैट अल्कोहल्स आर एसिडिक इन नेचर, तो आप लिख सकते हैं दे रिएक्ट विद एक्टिव मेटल्स टू लिबरेट हाइड्रोजन गैस। अब ये इतनी ज़्यादा एसिडिक नहीं होती जितने आपके कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं। कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हो कि दे डू नॉट टर्न ब्लू लिटमस रेड। ये ना तो ब्लू लिटमस को रेड करेंगे और ना ही जो एसिड का टेस्ट होता है सोडियम बाइकार्बोनेट उसके साथ ब्रिस्क एफरवेसेंस देंगे। ठीक है, ना ही ब्लू लिटमस को रेड करेंगे, ध्यान से सुनो, और ना ही आपके सोडियम बाइकार्बोनेट को डिकम्पोज करेंगे टू गिव ब्रिस्क एफरवेसेंस। CO2 गैस निकलती है तो ये रिएक्शन भी अल्कोहल शो
नहीं करेंगे। ये वीक एसिड्स हैं, इसलिए ये कौन सी रिएक्शन शो करेंगे, सोडियम मेटल के साथ हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेंगे, राइट। देन अब एसिडिटी का ऑर्डर क्या रहेगा, 3 टाइप की आपने अल्कोहल्स पढ़ी, तो एसिडिटी का ऑर्डर मैं अगर आपको बताऊं तो जो प्राइमरी अल्कोहल्स होती हैं, प्राइमरी लिखती हूँ, दैट आर मोर एसिडिक देन सेकेंडरी एंड देन टर्शरी। वाई दिस इज सो, अ प्राइमरी अल्कोहल इज RCH2OH, secondary is RCHROH and tertiary is RCROH। यहाँ 3 एल्काइल ग्रुप हैं जिनका प्लस आई इफेक्ट है, यहाँ 2 हैं, यहाँ 1 है। क्या होता है इसका, प्लस आई। प्लस आई क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है ये। तो अब ध्यान से सुनो, अब जैसे जैसे आप प्राइमरी से टर्शरी की तरफ मूव करते जा रहे हैं, आप देख रहे हैं नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप जो है वो इंक्रीज होते जा रहे हैं, 1 से 2, 2 से 3। तो इलेक्ट्रॉन जो रिलीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट है वो किस में मैक्सिमम है, इसमें मैक्सिमम है। तो क्या करेंगे, जब ये ग्रुप्स इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिलीज करेंगे कार्बन के ऊपर, तो दिस बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन इज डिस्प्लेस्ड टूवर्ड्स ऑक्सीजन। फिर क्या होगा, दिस ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड इज डिस्प्लेस्ड टूवर्ड्स हाइड्रोजन, मेकिंग रिलीज ऑफ हाइड्रोजन आयन डिफिकल्ट, क्योंकि उसको एज H+ जाना है। अगर उसको एज H नेगेटिव जाना होता तो टर्शरी में आसानी से जाता, एज H+ उसको जाना है तो रिमूवल किस में सबसे डिफ़िकल्ट होगा, इसमें डिफ़िकल्ट होगा। इसमें एक ही R ग्रुप है तो ये इफ़ेक्ट सबसे कम होगा। तो यानी प्राइमरी जो एल्कोहल्स हैं दे आर स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड एंड टर्शरी एल्कोहल्स जो हैं दे आर वीकेस्ट एसिड। तो ये इसमें आपकी फर्स्ट रिएक्शन थी, एसिडिक नेचर। सेकंड आपकी रिएक्शन रहेगी रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करके आपके क्या बनते हैं, एल्केन्स बनते हैं। अब यहाँ आपने ध्यान रखना है, जैसे आपने सपोज करो इथाइल अल्कोहल ली, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिया CH3 MgBr, तो जो स्टूडेंट्स यहाँ गलती करते हैं वो क्या करते हैं कि इथाइल अल्कोहल है तो इथेन बना देते हैं। नहीं, आपका बनेगा मीथेन। आपका जो एल्केन बनेगा उस एल्केन के अंदर कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम होंगे, जितने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में है। तो ऐसे ये एडिशन होगी, ऐसे ये कंबाइन करेंगे, मीथेन आपका बनेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ जो एल्केन बनेगा दैट शुड कंटेन द सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम एज देयर आर इन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। जितने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में कार्बन एटम होंगे उतने कार्बन एटम वाला आपका एल्केन आपको बनाना है। अगर आप यहाँ इथेन बना देंगे तो आपका गलत हो जाएगा। देन थर्ड आपका रहेगा रिएक्शन विद एसिड्स। एसिड्स के साथ जब आपकी रिएक्शन होगी तो आपका क्या बनता है, एस्टर बनता है। तो जैसे आपने एसिड लिया RC≡OH, ठीक है, कोई भी अल्कोहल डाल ली, मैं R-OH डाल रही हूँ, तो आपका क्या होगा, OH यहाँ से और H यहाँ से निकल जाएगा। यू विल गेट RC≡OOR प्लस वाटर इज रिलीज्ड। तो एसिड्स के साथ आप रिएक्शन करेंगे तो आपका वाटर निकलेगा, एस्टर बनेगा, राइट। इसी में ही आपको नेक्स्ट करनी है। देखिए ये मैंने एसिड किया था, इसी तरह यू कैन टेक एसिड क्लोराइड और यू कैन टेक एसिड एनहाइड्राइड। इनमें भी अगर आप अल्कोहल डाल लें, R-OH जैसे आपने डाला R-OH,
तो सेम यहाँ पर जैसे एस्टर बना है यहाँ भी एस्टर बनेगा, RCOOR डैश RCOOR डैश। सिर्फ आपका साइड प्रोडक्ट अलग हो जाएगा, यहाँ HCl और यहाँ एसिटिक एसिड। तो ये तीनों रिएक्शन आपके आगे लिखी हुई हैं, देखिए। एसिड में अल्कोहल डालेंगे तो वाटर साइड प्रोडक्ट होगा, एसिड क्लोराइड में डालेंगे तो HCl साइड प्रोडक्ट होगा, एसिड एनहाइड्राइड में डालेंगे तो आपका एसिटिक एसिड साइड प्रोडक्ट होगा। मेन प्रोडक्ट आपका सेम रहेगा, एस्टर्स आर फॉर्म्ड, राइट। तो ये आपकी फर्स्ट रिएक्शंस थी जिसमें आपका हाइड्रोजन पार्टिसिपेट करता है, यानी कि O और H के बीच का बॉन्ड आपका क्लीव होता है। ओके, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम रिएक्शन करेंगे जहाँ ये बॉन्ड क्लीव हो और एल्काइल ग्रुप आपका पार्टिसिपेट करे। थैंक्स।